आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सांख्यिकी से संबंधित खबरें देखते रहें। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। आइए बात करते हैं कि सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ से संबंधित विभिन्न मुद्दे पर जो सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक के दिमाग में आजकल चल रहा है। तो बताइए अभिषेक जी, क्या जाति जनगणना कार्य सांख्यिकी स्वयंसेवकों को मिलेगा? सबसे पहले लालू जी आपको नमस्कार, और जितने भी आपके श्रोता सुनने वाले हैं, चाहे मेरे भाई सब सुनने वाले हैं, उन सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार विनती है। हाँ, अब बोला जाए सर, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अखबार में आए खबरों के अनुसार पूर्व में कार्य किए लोगों को ही जाति जनगणना कार्य कराए जाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई है। मगर सवाल उठता ये है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक से पहले जनगणना का कार्य शिक्षक सहित कई कर्मी कर चुके हैं। जी देखिए, एक्चुअली है कि इस पे जिस दिन टिप्पणी आया था, पेपर में आया था जी, हेलो, उसी दिन हम माननीय मुख्य सचिव जो है अमित सुहानी जी, उनसे सचिवालय में जाके हम मुलाकात किए थे। ठीक है, लगातार 3 रोज हम गए। एक रोज वो मीटिंग में चले गए, दूसरे रोज वो मिले नहीं किसी से भी, तीसरे रोज हमारी उनसे मुलाकात थी। ठीक है, हम एक तो आवेदन बना करके अंदर गए। चैम्बर में बहुत सारे लोग थे, फिर उनका छोटा एक केबिन था बगल में, तो उसमें वो बारी बारी से सबको आदेश दिए कि सब लोग बारी बारी से आते जाइए। तो हम भी गए और हम थे, अमित सानी जी थे। बातचीत हुई, उस बातचीत क्रम में हम उनको बताने का काम किए कि सर 2013 में छठी आरती करना पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवक अप्रोक्स 35,000 लड़के या लड़कियां मिल के किए थे, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवार्ड भी मिला था तत्कालीन उपराष्ट्रपति के हाथों से। तो बोले कि चलिए तो ठीक है, लेकिन इस वर्ष का जनगणना टीचर से कराने के लिए हम लोग सोचे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा अभिषेक जी। अच्छा, हेलो, फिर से कर कीजिएगा। ना ठीक है, बोलते जाइए, आवाज थोड़ा सा लाउडली रखिएगा। तो एक्चुअली है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए आपका काम नहीं होगा। फिर हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम आपका सरकार आएगी तो आपका काम करेंगे, लेकिन सरकार बनी, लेकिन अब मूल उनसे मिलना संभव है, मिल नहीं पा रहे हैं। जनता दरबार में भी आवेदन दिए बट हम मिल नहीं सके। तो बोले कि देखिए आपको जिनसे मिलना है मिलते रहिए, हम कह रहे हैं कि आपका काम नहीं होगा, आप जाकर के मुख्यमंत्री से बात बोल दीजिएगा। वो स्पष्ट तौर पे हमसे बोल दिए। फिर उन्होंने एक तरीका बता दिया हमको कि देखिए इस बार का जनगणना समान प्रशासन करवा रहा है, तो आप जाकर के समान प्रशासन से मिल लीजिए। तो फिर हम उसी समय जाकर के चिरकुट भर के सचिव क्या बोलते हैं, समान प्रशासन के क्या बड़ी अधिकारी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनसे जाके हम मिले और सारी बात को हम अपना बताएं। तो उस पर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि चलिए एक तो बहुत अच्छी बात बता दी है आप कि ये लोग ट्रेंड है और काम किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग सोचे हैं कि टीचर से करवाने के लिए, लेकिन आप एक नया बात हमको बताएं, इस पर हम विचार करेंगे। फिर उसके बाद हम चले गए उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पे। पता चला कि वो आवास पे हैं, तो हम चले गए उनसे। आगे भी बात हुआ था जी, जदयू के हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आपका कहना तो सही है, एक बार आप विजय चौधरी से मिल लीजिए, शिक्षा मंत्री। ठीक है, अच्छा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी। उनका कहने का मतलब है कि कमेटी बना है इसके लिए, और उस कमेटी में वो मेंबर है विजय चौधरी जी। एक बार आप उनसे मिल लीजिए और उस पर वो क्या कहते हैं हमको बताइए। नहीं तो अगर ऊपर तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट किए कि महोदय आप मेरी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, काम हमको कह के हटाया गया कि काम नहीं है, जब काम होगा तो आपको रखा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही
वकील थे ललित किशोर, सरकार की तरफ से बहस कर रहे हैं। हाँ, सरकार का डिसीजन भी यही था फर्स्ट बेंच के दौरान कि जब भी कार्य किया करवाया जाएगा सांख्यिकी स्वयंसेवकों से ही कराया जाएगा। नहीं, ललित किशोर जी का स्टेटमेंट भी था कोर्ट में, जज के सामने उन्होंने दिया था। आपको याद होगा जिस समय हम लोग कोर्ट में थे ज्योतिषरम के, तो उस समय उन्होंने कहा कि इनका काम खत्म हो गया था। इस पे जज साहब ने बोला था कि इनका काम कभी खत्म होने वाला है, इनका 14 काम है, कब खत्म हो जाएगा? फसल कटनी खत्म हो सकता है, मौसम गणना, रोजगार सब खत्म होने वाला है। बिल्कुल, कई तरह के कार्य थे जो सांख्यिकी स्वयंसेवक कर सकते हैं। उस पे उनका प्रतिक्रिया आया था। जन्म मृत्यु कभी बंद नहीं होता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हमको पूरी तरीके से याद है। उस पे उनका प्रतिक्रिया आया था कि महोदय अभी काम खत्म हो गया, इसलिए इनको हटा दिया गया। फिर अगर भविष्य में काम आती है तो इनको देखा जाएगा या रखा जाएगा। तो उसी चीज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश है। और उपेंद्र कुशवाहा जी जब कि हम बोले कि महोदय हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक आप जरा पहुंचवा दीजिए, फिर हम वशिष्ठ नारायण सिंह जी से भी इस विषय में हम जा करके मिले, बात किए। और हम सोच रहे हैं आप लोग के माध्यम से सारे लड़के को 17 तारीख को पटना में आह्वान कर रहे हैं और बुला रहे हैं जितने एक्टिव लोग हैं। इसका भी 2 कारण है। एक तो बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, मीटिंग करके कर क्या रहे हैं, तो थोड़ा सा हम फेसबुक व्हाट्सएप से दूर हैं। इस कारण से दूर हैं कि टिपा टिप्पणी बहुत सारे लड़के करते हैं। देखिए वो भी अपने जगह पे सही है, हम किसी को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि अगर कोई आपके लिए लड़ रहा है तो उस पर खाली टिपा टिप्पणी करने से नहीं ना होगा, उस पर सहयोग कीजिए। बिल्कुल, आपके द्वारा कई बार सरकार में बैठे नेताओं से मिलकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों की पुनः बहाली के लिए प्रयास किया गया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। हाँ, देखिए सफलता अनेक, देखिए सब बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चे मैट्रिक इंटर करते हैं, लेकिन सबका नौकरी नहीं होता है। तो इसका मतलब ही नहीं। बिल्कुल प्रयास आपका था, इसमें देयर इज नो डाउट। लेकिन अगर कोई पूरे संगठन के हम सभी एसी भाइयों से हम पूछना चाहते हैं, अगर आप जो टिपा टिप्पणी फेसबुक व्हाट्सएप पे करते हैं, आप खुले दिल से हमको सोच के बताइएगा जितने दिन हमको कार्यकाल दिए आपने, अगर उसमें हम अपने प्रयास नहीं किए होंगे तो आप हम पे टिपा टिप्पणी कर सकते हैं। हमने कभी किसी को कहा क्या कि नौकरी हो जाएगा, हुआ नहीं, हो चुका? नहीं, बिल्कुल। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, बीच में सांख्यिकी स्वयंसेवक के कुछ साथियों द्वारा कई प्रकार के दावे किए गए कि काम हुआ नहीं, हो चुका है, वेतन आ चुका है, परंतु सभी दावे अभी तक झूठ और खोखले साबित हुए हैं। देखिए लालू जी, हम लोग न झूठ की राजनीति किए हैं और न ही संगठन को कभी झूठा आश्वासन दिया है। अगर हमको झूठ बोलना होता तो 10 फरवरी का दिन आपको याद है, हम जेल नहीं जाते हैं, मेरा अरेस्ट नहीं होता। हम लोग उस सिद्धांत के हैं ही नहीं, जो है तो है, जिसके लिए है उसके लिए है। हम संगठन में आए हैं। अगर हम उस समय जिस समय हमको प्रशासन पकड़ा डीएसपी, उस समय हम कह देते केवल कि हम इसको संगठन से लेना देना नहीं है तो हम अरेस्टिंग नहीं होते। लेकिन हमको जब अरेस्टिंग किया गया, पूछा गया, तो हमने गर्व से कहा कि हाँ हम सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको चाहिए। बहुत सारे साथी हमारे तो संघर्ष के दौरान जेल जा चुके हैं। कहने का मतलब है जो मेरे साथ भी था, हमारा कहने मेरे साथ 19 साथी थे। बिल्कुल। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट किए, जो पकड़ा गया, जो धराया। तो हम कह रहे हैं जो काम के लिए हम आए हैं उसको हमको सकारने में क्या दिक्कत? हम सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, हमको कहीं शर्म नहीं लगता इसमें कहने में। बिल्कुल। लेकिन हमको शर्म कब लगता है? जब हम ही पे लोग टिपा टिप्पणी करने लगता है। ऐसा भी देखने को आया है अभिषेक जी कि सांख्यिकी के केवल नाम पर कोई चिट्ठी निकल गया, खबर देख लिया तो लोग अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, जबकि उसका कहीं से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक। जैसे हमने बहुत पहले एक बार राकेश जी हैं आपके छपरा के, अच्छा, और रूपचंद्र झा जी हैं, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, और लोग का न्यूज चैनल भी है, ठीक है। उनके माध्यम से ही हम सबको को अवगत कर दिए थे कि देखिए कहीं कुछ है नहीं। और आप सीधी सी बात जान लीजिए, हमारे संगठन में पहले तो बहाली हुआ था आईएसी पे, ठीक है। उसके बाद कोई पीएचडी, कोई पीजी वगैरह वगैरह सब लोग कोर्स करके बैठ गए, ठीक है। कोई इसमें तो अनपढ़ है नहीं, अशिक्षित है नहीं, किसी को हम बेवकूफ बना सकते हैं। बिल्कुल। सीधी सी बात है कि आपका पैनल डिजॉल्व हुआ कैबिनेट से। बिल्कुल। आपका पैनल रद्द हो गया,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में हैं, बहुत सारे कहते हैं फर्स्ट बेंच, बहुत सारे कहते हैं डबल बेंच। लेकिन आप सीधे तौर पर जान लीजिए कि आपका पैनल डिजॉल्व हो गया, तो जब तक आपका कैबिनेट में पैनल नहीं वापस आता है बिल्कुल तब तक आप पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहता है तो सरासर झूठ है, क्योंकि अभी तक हमने जो सोचा वहां तक हम कर लिए थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हम उनसे मिल लिए। फिर हमारी बहुत दिन से कोशिश चल रही थी कि ये क्या बोले अमित सुहानी जी से डायरेक्टली हम बात करें, जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और हम अपनी बात को रख लिए। हमको अफसोस इस बात का नहीं है कि हम एक पैदान चले नहीं, हम अंतिम पड़ाव जो बिहार सरकार का है वहां तक जाकर के आ गए। हम यहाँ तक विपक्ष के नेता तेजस्वी जी से डायरेक्टली बैठ के उस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं जिस समय वो सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम लिए। बिल्कुल जिस दिन मीडिया में उन्होंने बैठ दे उसको उनको जाना था, रैली संबोधन करने जाना था, हेलीकॉप्टर पे जाने वाले थे वेटनरी कॉलेज, वहाँ उनका लैंडिंग था। जाते समय वो जब बोलने लगे तो हम अपने मुंह से बोले हैं सांख्यिकी स्वयं, तो फिर हमारी बातों को सुन के उन्होंने कहा कि हाँ सांख्यिकी स्वयंसेवक। तो हम पक्ष और विपक्ष जहाँ भी उचित दौर था वहां पे काम किए। सफल होना न सफल होना वो बात की बात है, इसकी हम गारंटी नहीं करते हैं। और ना ही कभी हम किसी को बोले हैं कि आपका नौकरी हो गया, अच्छा हो जाएगा। और ना ही कोई पूरे बिहार का लड़का कह सकता है कि अभिषेक कुमार सिंह किसी से 1 रुपया लिया होगा। एक और बात अभिषेक जी सर, बीच में राहुल यादव के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था, कुछ हद तक हमको सही भी लगा। देखिए हमारी और आपकी और पूरे बिहार की एएसपी लोगों का मंजिल कहाँ है? नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजादी में कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सीधे रास्ते से चले। योगदान तो बहुत से सारे का था, थोड़े था कि केवल राष्ट्रपति आजाद करा दिए थे, ऐसा नहीं ना कि केवल गांधी जी, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रपिता केवल उन्हीं का आजादी में योगदान है। बिल्कुल बात बोस का है, भगत सिंह का है, बहुत सारे लोग हैं। तो राहुल जी आंदोलन करते हैं, लेकिन उनमें गलती क्या है कि तुरंत मैंने जो भी निर्णय लीजिए, आप अगर आंदोलन करें तो उसको करते जाइए, परिणाम की तक जाइए। एक और बात अभिषेक जी, सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई दिनेश जी के द्वारा भी मुख्यमंत्री से अपील किया गया है कि जाति जनगणना सांख्यिकी स्वयंसेवकों से कराया जाए, क्योंकि ये सभी आपके शासन काल में ही बहाल किए गए थे और सभी के सभी योग्य कर्मी हैं। देखिए जैसे इस कार्य के लिए माननीय पूर्व विधायक श्री भाई दिनेश यादव जी को हम दिल से आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना कष्ट करने के बावजूद आज तक और अभी तक अगर आपके लिए आवेदन दे रहे हैं तो मेरे लिए गौरवान्वित होने की बात है। इसमें हम कहीं से भी त्रुटि नहीं, और हम चाहेंगे कि माननीय भाई दिनेश जी के माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी पहल रहेगी। देखिए हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं लालू जी कि किसी तरह अगर जनगणना में हमारी और आपकी भूमिका हो जाती है केवल, तो समझ लीजिए कि आपका एक धार बन जाएगा, आपके पैनल वापसी का एक रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल, बिना पैनल वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और आपको हम आपके चैनल से ये भी चीज बता देना चाहते हैं, हम लोग जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिए सुप्रीम कोर्ट ना जा करके। बिल्कुल बिल्कुल, हम बताते हैं, हम सचिवालय जाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी साथ बैठते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े एडवोकेट के साथ, लेकिन हमने कभी इस चीज को नहीं कहा आज तक। आज के चैनल से आपसे कह रहे हैं इस चीज को कि हम जब भी कोर्ट का नाम लेंगे तो लोग सीधे पैसा पे आ जाएगा। इस कारण से हम इस मुद्दा को दबाए रह गए। ये तो 1 साल पहले हमको बहुत अच्छे पदाधिकारी बोले थे कि देखिए आप फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच हो गए ना, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आपको कहने के लिए सरकार को होगा, सरकार एक दिन पूछेगी आपसे, जिस दिन अगर आप पे सोचेगी तो पूछेगी 6 साल से कहाँ थे आप। बिल्कुल, मगर अब एक प्रयास किया जाए कि जाति जनगणना किसी प्रकार से सांख्यिकी स्वयंसेवकों को मिले। देखिए मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है, आप लोगों को हम साक्ष्य के रूप में जिस दिन हम माननीय क्या बोलते हैं आमिर सुहानी जी से मिले, उसका पर्ची भी मेरे मोबाइल में है, प्लस उनके चेम्बर में हम जब गए हैं
तो एक तो सेल्फी लिए हैं। सेल्फी को आप मिरर में, आईने में देखिएगा, उसमें तब दिखाई देगा कि मुख्य सचिव का लिस्ट है, उसमें सबसे लास्ट में अमित स्वानी जी का नाम है, अंदर उनके चेम्बर का। माननीय महोदय के साथ हम फोटो इसलिए नहीं लिए कि वरीय पदाधिकारी हैं, कहीं उनको बुरा लग जाए, इस कारण से हम इस चीज को नहीं, गोपनीयता रखना पड़ता है। नहीं, हम तो बता रहे हैं ना कि हम फेसबुक व्हाट्सएप से बता रहे हैं कि हमारे संगठन के लोग टिप्पा टिप्पणी करने में बहुत ज्यादा आगे हैं। कभी लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप अपने कार्य में बिजी हैं। अगर हम आपके कार्य, अपने काम को करते हुए अगर ये काम को कर रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हम कभी किसी से 1 रुपया लिए हैं? हम कभी किसी को परेशान किए हैं? कभी किसी पार्टी के साथ हम किसी को खड़ा होने के लिए बोले हैं? कभी नहीं, मेरा निर्णय ही नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आपको जिस पार्टी में रहना है रहिए। हमको जो उचित लगा हमने किया। हम सरकार के साथ भी रहे, हम विपक्ष के साथ भी रहे, लेकिन हम किसी का वोट नहीं मांगे। आप गौर कीजिएगा, ना किसी के चमचागिरी किए, ना किसी के साथ घूमे। हाँ, मेरा सिद्धांत था कि हमारे अपनी बात को वहाँ पहुँचा देना, हम पहुँचाएं। बिल्कुल, आपका प्रयास सफल रहा और बराबर आप सरकार में बैठे नेताओं, विपक्ष के नेताओं से मिलते रहे, ये बहुत अच्छी बात है। और हम आपसे आग्रह करेंगे लालू जी, और आपके चैनल से आग्रह करेंगे कि जो भी प्रमुख लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम संगठन में एक्टिव हैं, तो 17 तारीख को जरूर आए। हम कोशिश करें, एक मीटिंग भी हो जाएगा और उस दिन सरकार के जल संसाधन मंत्री और भवन मंत्री, जो कि माननीय नीतीश कुमार महोदय जी के बहुत करीबी हैं दोनों, ठीक है, संजय कुमार झा और अशोक चौधरी, हर शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बैठते हैं। तो एक बार हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोग गए थे, 20 लड़के लेडीज थी लोग साथ में, तो बातचीत हुआ था। लेकिन अब समय दौर आ गया कुछ और, अब वो लोग भी सुनने को मजबूरी हो जाएगा सुनना। तो हम चाहते हैं कि 17 तारीख के सभी लोग मिलर हाई स्कूल में आए, वहीं पे एक छोटा हम लोग बैठक कर लेंगे। जस्ट उसके बगल में जदयू कार्यालय है, वहीं पे हम लोग 11 बजे वो लोग आते हैं, हम लोग मिल भी लेंगे। उसके बाद विजय चौधरी से भी उसी दिन मिलेंगे, क्योंकि संख्या रहेगा। हम मिथिलांचल के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग भी आए और ये पता कर लें कि 17 तारीख को साहेब पटना में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। कहीं भी रहेंगे तो उनसे हम लोग मिलेंगे उस दिन। बिल्कुल, अच्छा प्रयास है आपका। और अब मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। हम सभी लोगों से, लालू जी 17 तारीख को जरूर आइएगा पटना में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक बार पुनः सभी सांख्यिकी समस्या भाइयों से